अद्वैत वेदांत के पुरस्कर्ता जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिस सौंदर्य लहरी की रचना की है, वस्तुतः उसमें परम शिव और परम शिवा के तदाकाराकारित स्वरूप का मूर्तिमंत विवेचन और उसका प्रभाव वर्णित है। आज उसी सौंदर्य लहरी के 23वें उर्मी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लहरी में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने परम शिव और परम शिवा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की विवेचना की है तथा उनके एकाकार हो जाने के कारण वह अर्धनारीश्वर स्वरूप सर्वनारीश्वर स्वरूप में परिणत हो जाता है, ऐसा इस 23वें श्लोक में निरूपित किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो रपरमपि शङ्के हृतमभूत् तथा हि त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमुकुटं। सुधीजन, इस श्लोक का जो भावार्थ है वह यह है कि हे हिमगिरि सुते, श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, मुझे यह शंका होती है कि आपके द्वारा शिव के शरीर का अर्धभाग अर्थात वामार्ध का जब हरण कर लिया गया तो उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं हुई और मानसिक अतृप्ति के कारण उनके शरीर का, परम शिव के शरीर का जो अवशिष्ट अर्धभाग था उसको भी आपने अपहृत कर लिया। देखो तो सही, यही कारण है कि लाल कांति वाला आपका जो रूप है वह तीनों नेत्रों से युक्त स्तन द्वय के कारण बोझिल सहज झुका हुआ तथा कुटिल चंद्र से समन्वित जटाजूट रूपी मुकुटधारी हो गया है। अर्थात वह शिव जो परम शिव से अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ, उस अर्धनारीश्वर शिव को भी आपने सर्वनारीश्वर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात दोनों में अधरोत्तर भूमि भाव है, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। वागर्थाव्युव संपृक्तौ की भावभूमि उपस्थित होती है। सुधीजन, इस श्लोक
से जिस श्री यंत्र की निष्पत्ति होती है वह वृत्त में, और ऐसा वृत्त जो कमल वर्तुलाकार है, कमल दल वर्तुलाकार है, ऐसे वृत्त में ह्रीम इस बीजाक्षर एकाक्षर मंत्र से सुसज्जित है। यदि इस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर अभिलिखित करके घर में पूजा स्थान पर रखकर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए 3 दिन तक खीर, मधुपर्क आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त नैवेद्य का भोग लगाएं और इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन करें तो साधक को अन्यथा किसी भी जीव को सभी प्रकार के आपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार का जो रोग दोष है वह नष्ट हो जाता है। न केवल आपत्तियों से निवृत्ति होती है, न केवल ऋण मुक्ति होती है, अपितु सभी प्रकार के रोग दोषों से भी उसे मुक्ति मिलती है। यह श्लोक का फलादेश है। धन्यवाद।